थीसिस लगा है PIFD में, तो चलिए साथ चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सैटरडे और संडे का टाइम था और मेरे पास था संडे, और मैं पहुंची यहाँ पर दोपहर के 2 बजे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में सही सलामत ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मोमिना सर्वर एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ लेपिज़ार्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि PIFD में थीसिस वर्क का डिस्प्ले हुआ था और आपका भाई पहुंच गया PIFD। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ कि आर्टिस्ट से डिटेल में बात आपको भी सुनवाऊँगी, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जो बिज़ी थे या मैं जिनसे नहीं बात कर सकी, उनके अलावा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने वीडियो को हाइलाइट्स में नहीं दिखाया और आर्टिस्ट से बात की, और इसकी वजह क्या हो सकती है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये आपका काम है? ठीक है। टॉपिक का नाम? टॉपिक इज़ 1980s का पाकिस्तानी वेडिंग कल्चर। ठीक है। तो उस टाइम पे जो शादियाँ होती थी उनके बहुत सारी तनाते लगती थी, उसके अंदर कोई शादी होती थी, पीछे शादी मुबारक और कुछ शादी का बैकग्राउंड होता था। तो ये बेसिकली बैकड्रॉप से इंस्पायर्ड थी इसमें। तो टेंथ की क्राफ्ट रली पैच इस पर किया जाता था ना, तो वो रली का पूरा काम इस पर हुआ था। पर्सनल लाइब्रेरी है, वहाँ पर आर्काइवल बुक्स वगैरह है, तो उसको मैंने फोकस किया है क्योंकि ताकि इस लाइब्रेरी पे फोकस बढ़े लोगों का, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो ये जो पैनल है ये डेकोरेटिव पैनल है और ये है पूरी आपको लाइब्रेरी का एक ओवरव्यू देता है कि वो किस तरह की दिखती है। बाकी जो क्योंकि उस लाइब्रेरी का सारा कंटेंट जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा वो उस लाइब्रेरी में ही प्रिजर्व है। तो मैंने उसमें से जो मेन उनको हाईलाइट किया है, जैसे जो क्वेश्चन है कार्टून वाले, ये मजीद लाहौरी का रिसाला है और इसमें उन्होंने सोशल इशूज़ को ह्यूमरस मान के साथ एक्सप्लेन किया है। तो वो इसलिए मैंने हाईलाइट किया क्योंकि आप वो इशूज़ को आज भी रिलेट कर सकते हैं। ये जो पोस्ट कार्ड्स हैं ये दिल्ली में यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया, वहाँ के डायरेक्टर जो हैं वो इस ओनर को लेटर्स लिखते थे फॉर कंसल्टेशन वगैरह। तो उसकी पूरी एक 500+ की सीरीज़ है जो प्रिजर्व्ड है, जो अगर आप आज होते तो उसमें बहुत सारी नॉलेज है जो आपको और कहीं पे मिलती नहीं है। तो वो है, और ये जो रनिंग यार्ड है ये वहाँ के एक पोएट का काम है, उनके सारे वॉल्यूम्स जो हैं उनकी जितनी भी तहरीर है वो सिर्फ इस लाइब्रेरी में है। और वो जो है रईस अमरोवी है, उनकी पोइट्री को मैंने हाईलाइट किया है, वो सारे और उसमें आप लाइट के रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो शाइन बिगर है। ये आपने लिखा खुद से या ये राइटिंग उन्हीं की है, उनकी अपनी ओरिजिनल राइटिंग है और मैंने इसको स्क्रीन प्रिंट किया है। ओके। और प्रोफाइल करके एम्ब्रॉयडरी के थ्रू कलर ऐड किया। और ये वाला जो है ये मैंने सिर्फ जो कुरान पाक के होते हैं उसमें से निकाला है बॉर्डर, उसको फिर जो है वो क्वेश्चन क्योंकि उसके रेटिंग रूम पे था ना, तो ताकि लोग वहाँ पे बैठ के आराम से एक अच्छे इन्वायरमेंट में बुक पढ़ सकें ताकि और विजिट करें। थैंक यू। ये आपका काम है? आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका टॉपिक है भाटी के, और ये मेरा पर्सनल, मैं वहाँ 15 साल रही हुई हूँ, तो मेरी मेमोरीज के ऊपर है, जो वहाँ के लोग थे, जहाँ वहाँ की सराउंडिंग्स थी, उन सबसे मैंने विजुअल्स कलेक्ट करके बैंक की कलेक्शन बनाई। ऑलराइट, थैंक यू। देखने में नहायत ही खूबसूरत और नफासत से बने हुए ये कपड़े हैं नदीम भट्ट के, और इसमें इन्होंने फिंगरप्रिंट जो है इनका टॉपिक है, और कपड़ा देख के लगता है जैसे पेपर होता है, और ये बहुत खूबसूरत इन्होंने एक पूरा अपना थीसिस डिस्प्ले किया है। कंपोजिशन है, पेपर ही लग रहा है, कपड़ा तो लग ही नहीं रहा। मुझे इसके आर्टिस्ट तो नहीं मिले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि खाना बदोशी इनका टॉपिक हो सकता है, और इन्होंने इस तरह बोरियों के ऊपर अपनी कंपोजिशन बनाई है और ये नहायत ही खूबसूरत और आर्टिस्टिक है। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको? मैं कर देती हूँ। बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन है वो है साजिद पैलेस से, भावलपुर के साथ अहमदपुर है वहाँ पे, और मेरा पर्पस ये था कि उस एरिया को हाईलाइट करना। तो वहाँ ये एक मेरी नेटिव सीरीज़ है, जिसने साजिद पैलेस को नहीं देखा हुआ तो वो नेटिव के थ्रू वहाँ का विजिट कर सकते हैं। जैसे मेन गेट ये है, एंटर होते सामने आपको पैलेस नज़र आ रहा है, जिससे एंटर हो रहे हो आप यहाँ से, ये आपको वहाँ एंट्रेंस है जहाँ से आगे दरबार हॉल नज़र आ रहा है। तो ये एक स्टॉल के है और ये बातिक टेक्निक से हुआ।
ओके। और इसमें मैंने फिर वहीं के क्राफ्ट किए थे बहावलपुर वाले एरिया के, ताकि उसके साथ उसके ओरिजिन के साथ मैं उसको लिंक कर सकूँ। और ये वहीं के ऑर्नामेंटेशन है, वहीं के मोटिव्स मैंने उठाए हुए हैं और इनको फिर मतलब कि चेंज। तो जो मोटिव्स हैं वो जो आपका पैलेस है उसमें कहीं आपने देखे थे या? पैलेस कहीं है क्योंकि सारी मेरी प्राइमरी रिसर्च की थी और उनका टर्किश रूम है, टर्किश रूम से इंस्पायर्ड है। और ये जो वर्क हुआ हुआ है सारा, ये क्या मटेरियल है? ये पहले कॉटन है बेस और उसके ऊपर मुकेश है और एम्ब्रॉयडरी हुई है, आर्ट एम्ब्रॉयडरी है और उसके ऊपर फिर ये रॉ सिल्क, प्योर रॉ सिल्क के ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग हुई है और हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई है। ठीक, और ये भी ऐसा ही है? ये नहीं, इसके ऊपर चुनरी है, फिर लेजर कट है और उसके साथ ही ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ होता है। ठीक, बहुत खूबसूरत है। कलर स्कीम्स आर वेरी गुड। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? वैसे तो पता चल रहा है कि अपनी मामा पे किया हुआ है, अपने मामा के साथ लव रिकनेक्शन एंड आई लॉस्ट माय मदर एट अ वेरी अर्ली एज। मैं लाइक 11 to 12 थी, तो जैसे इसमें बड़ी हुई इवेंट है किस तरह से मैं उनके साथ दोबारा रिकनेक्ट कर सकती। तो मैंने डिफरेंट लाइक बिलोंगिंग मेमोरीज डिफरेंट फॉर्म्स में लाइक बिलोंगिंग से अपनी इमेजिनेशन के पिक्चर्स को यूज़ किया और मैंने लेटर्स लिखना स्टार्ट किया उनको, जिसके अंदर मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की उनको कि क्या क्या करना। ये जो पेजेस आपने बनाए हुए हैं ये फैब्रिक पे है, लाइक मैंने उनको पेपर फॉर्म की है ना, जैसे उर्दू की बुक होती है, कॉपी होती है, कॉपी के पेजेस होते हैं ना, लेकिन मशीन स्टिचिंग जो होती है। आपने असली में ये सब लिखा था और उसको कॉपी किया? ओके ओके। मैंने लंबे लेटर्स तो बड़े लिखे थे, फिर उसके अंदर से मैंने एक्सट्रैक्ट किए निकाले कि क्या क्या स्टेटमेंट्स को मैं फर्दर जो है उसके अंदर एडिट कर सकती हूँ डायरेक्ट लाइक शॉर्ट। और इसमें मैंने रोज़ पे अपनी मदर को डिपिक्ट करते हुए यूज़ किया है क्योंकि उनका फेवरेट फ्लावर रोज़ था और इसमें एक छोटा रोज़ अगर है तो वो मैं हूँ और ये मेरी मदर है। इस तरह से मैंने यूज़ किया। ऑलराइट, वेरी गुड, थैंक यू। इज़ दिस योर वर्क? ये मुझे गेस कर लेने नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि जिस तरह हमारी बादशाही मस्जिद और चीज़ें हैं उसको ख़राब किया जा रहा है, आपने ये वो बनाया हुआ है। सक्सेसफुल हो गई है मैं डिज़ाइन, वही बनाया, वही बनाया ना? हाँ, वो पता चल रही है चीज़ें आपका, जितने मज़े के आपने कलर्स यूज़ किए हुए हैं, इस तरह की चीज़ें, ऐसा लग रहा है वाकई में वो दीवारें उठा के आप ले आए, इतना अच्छा लग रहा है।
अस्सलाम वालेकुम। ये आपका थीसिस है? हाँ जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मेरा सारा ना फैब्रिक स्क्रैप के ऊपर है, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने टेलर शॉप के वेस्ट को यूटिलाइज किया है। वेस्ट को कलेक्ट करके उनको फिर फर्दर यार्न में कन्वर्ट किया है, स्पिनिंग व्हील के ऊपर, चरखे के ऊपर। ये यार्न चीज़ है। अच्छा, ये आपने बनाया? हाँ जी, मैंने बनाया है। ओके। तो यहाँ से लूज होने लगा, यहाँ से देखेंगे ना फिर बनेगा। उसके बाद इसको मैंने बनाने के बाद फिर मैंने चारपाई से इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि चारपाई एक टाइम क्राफ्ट है, उसको रिवाइव करना है। तो रिवाइवल के लिए मैंने काम किया है, चारपाई के मोटिव्स लिए। चारपाई के मोटिव करने के बाद मैंने इन मोटिव के साथ साइज वेरिएशन में प्ले किया कि मतलब मे बी मैं इनको अगर इकट्ठा चलाऊँ तो ये कैसे लुक देंगी, चेन की इसमें मतलब फॉर्मेट तैयार कर लिया। तो इस तरह फिर और मॉडल लुक देने के लिए मैंने बैकग्राउंड के अंदर स्ट्राइप्स का यूज़ किया, ताकि आजकल के टाइम के साथ ना वो मिक्स हो जाए। तो ये स्ट्राइप्स बैकग्राउंड में चल रही हैं और वेफ्ट के अंदर जो है ना वो मेरे डिज़ाइन चल रहे हैं, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। बहुत मज़े का ये। ये टेबल बनाया बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोविड का रिमाइंड करवाता जाएगा। जैसे कि मैंने उस स्लोगन लिखा है, मास्क ऊपर नजरें नीचे, तो लोगों को रिमाइंड हो गया, हम अपना मास्क ऊपर कर लेते हैं और नजरें नीचे कर लेते हैं। एक बेटी कहती है सारे मुसलमान हो जाते हैं। अच्छा नीनिया करके तो रूपा में ठेका लग जाए। आंखें नीचे होंगी तो टेढ़ा कैसे लग सकता है? नीचे तो आप देख रहे हैं। अच्छा तो जगह ऐसा लोया शायद मथे से बजता वो नहीं होता। नहीं, आंखें अल्लाह ताला ने जो आंखें दी हैं वो इतना तो देख सकते हैं कि अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपका सर नहीं लगेगा। चलो बाजी आज बात उसके नीचे बैठा। कि मेरे आर्ट से जिनको मैंने फिर इस तरह ना एम्ब्रॉयडरी पे बदल दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक ठीक ठीक, ज़बरदस्त। तो सारा कोरोना पे ही है आपका? ठीक। और आपने इसके यानी मैसेजेस कोरोना के होंगे लेकिन रिक्शा आर्ट की फॉर्म में। ठीक ठीक। तो आपने स्पेसिफिकली रिक्शे वालों के लिए काम किया हुआ है? हाँ जी, रिक्शा वाले काम। और मैंने एक बात और चीज़ में रिक्शा चूज़ किया कि मैं ट्रक आर्ट भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन ट्रक आर्ट में इस तरह से फैब्रिक स्टाइल्स यूज़ नहीं होते। ट्रक आर्ट में मेटल बॉडी पे पेंट होता है, उसका टेक्सटाइल से उसका रिलेशन बनना, जितना रिक्शा का बना, रिक्शा की पूरी बॉडी टेक्सटाइल से होती है, इसलिए तो मैंने मैंने अब देखा लाइव आया। सॉरी। तो नाम क्या है आपके टॉपिक का? डिस्टॉर्शंस, फ्लोरल डिस्टॉर्शंस ऑफ नेचर। हाँ। तो उसमें डिस्टॉर्शंस है और मेरा टॉपिक रिलेटेड है रिफ्लेक्शंस के थ्रू किस तरह नेचर डिस्टॉर्ट करती है एक टेक्सटाइल मटेरियल में रैगजीन के अंदर। जैसे कि मैंने एक टेक्सटाइल मटेरियल लिया था रैगजीन लेदराइट फॉर्म होती है, उसके अंदर हमें नेचर की फ्लोरल डिस्टॉर्शंस देखनी थी तो किस तरह वो एब्स्ट्रैक्शन में जाती है। इसके थ्रू मैंने 6 रनिंग यॉर्डेजेस बनाए थे जो कि फैशन सर्विसेज हैं फॉर एनीथिंग। तो मैंने 2 ड्रेप करके दिखाया कि हाउ दे कैन बी फर्दर एग्जीक्यूटेड। तो ये 6 रनिंग यॉर्डेजेस जिनसे फॉइल कटिंग है, ट्रांसपेरेंट जेल है, सीक्वेंस के ऊपर हीट वेड हुआ है,
और ये सारी हैंड से फॉइल ट्रांसफर है। ज़बरदस्त। ठीक है, आपका नाम? गज़ाल यासीन। तो उन्होंने जो है तस्वीरें लेनी शुरू की थी, ठीक है। तो वो औरतों की जब तस्वीरें लेते थे ना, तो जैसे उनको साड़ियाँ खुद पहना देते थे कि ये वाली साड़ी पहनी है, इस तरह पोस्ट करना है, ठीक है। और अगर वो जो पेंटिंग्स खुली हुई आपको नजर वो पेंटिंग्स भी वो खुद बनवाते थे, ठीक है। और जो है उसी तरह की तस्वीरें लेते थे। तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए, रीडिफाइन करने के लिए मैंने अपनी दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म में लेकर आई। सेटिंग हुई है फोटोग्राफी की पुरानी, ठीक है। और अब इनसे कहा कि वही पोजेस चेंज करने हैं। मैंने सिर्फ कैमरा रख दिया था और इनसे कहा था कि अपनी मर्जी से कपड़े पहने, ऑब्जेक्ट के साथ में जाने अपनी मर्जी करें। मतलब कि पावर जो है ना इन लोगों को दे रही थी, ठीक है। अब उस टाइम पीरियड में ये भी हो रहा था कि हर तस्वीर के पीछे एक स्टोरी थी कि अगर कोई ये जो है ये पैटर्न टिंट्स इसको कहते हैं, ये बनाते हैं तो उसके या तो हाथ काट दिया जाता है या मार दिया जाता था उसे। ये क्यों? क्योंकि ये चीज़ वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते। वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला रहे थे, जो हाथ वाले काम के लोग हैं ना उसको ख़त्म करना चाह रहे थे, ठीक है। और फिर इसके बाद कोई इंडिगो उगाता था तो वो जो है ना चावल और जो मकई की फसल उसको ख़त्म करके ना कहते थे इंडिगो उगा। तो जब इंडिगो होगा ना तो कहत करने लगे उधर। तो हर तस्वीर के पीछे ना हमें तो सिर्फ एक तस्वीर नज़र आई थी हिस्ट्री में, लेकिन उसके पीछे इतनी ज़्यादा जो है ना स्टोरी चल रही थी स्लेवरी की, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कत्ल वारत हो रहा था तो वो सारा जो है ना मैंने अपने थीसिस में इंकॉर्पोरेट किया। अब अगर वो वाला पैनल देखें तो वो सारा हाथ से बना हुआ है, स्क्रीन प्रिंटेड है और उसमें हैंड प्रिंटेड हुआ है और वो नेचुरल डाइज यूज है, इंडिगो मैटिक है। इस इधर जब ये आ रहे हैं ना तो ये डिजिटल प्रिंट हो गया सारा। तो आपको एक डिफरेंस नज़र आता है टाइम में भी कि पुराने वक्तों में जो है सारा हाथ का काम होता था, उसकी अपनी ऑर्गेनिक फील होती थी। अब इस टाइम पे जो है सारे डिजिटल हो गए तो कलर्स और पूरे एस्थेटिक में जो है ना वो चेंज आ गया। तो ये पूरा थीसिस मेरा इसमें। आपने इसमें जो कलर्स यूज़ किए हैं आपने इसकी क्या स्टडी की है? अच्छा, जो इसमें कलर्स यूज़ हो रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जो ब्लू है वो सारी इंडिगो की स्टोरी है, क्योंकि इंडिगो जो है ना आप उसको जब करते हो डाई करते हो यूज़ करते हो तो ब्लू रंग छोड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेड है ना, रेड जो है वो उस ज़माने में ब्रिटिश यूनिफॉर्म होता था, ठीक है। प्लस उसकी आप जो है कॉनिटेशन स्लेवरी से भी ले सकते हो, प्लस जो ब्लड शेड है तो एक सारे सब्जेक्टिव इसकी कॉनिटेशन रेड में आ रही है। फिर उसके बाद सीपिया टोन्स अगर आपको जो नज़र आ रही है ये फोटोग्राफी की थी, क्योंकि पूरा थीसिस फोटोग्राफी को ही इंकॉर्पोरेट कर रहा है। तो मैंने सारी सीपिया टोन्स ही रखी इसमें और उसी में भी यही सारे आपको कलर्स पूरी जो कलेक्शन है उसमें नज़र आएंगे मोस्टली जो है। और इसमें जो ब्लू की टोन्स डिफरेंट यूज़ किए इसका क्या? इसका ये था क्योंकि ब्लू की टोन जब हम इंडिगो को यूज़ करें तो इंडिगो कलर वहाँ इस तरह निकलता है, ठीक है। फिर जब आप प्रिंट कराते हो तो आपको एक विजिबल डिफरेंस आता है। अगर आप इंडिगो का कलर भी रखोगे कलर फिगर से डिजिटल में तो ब्लू आपको इसी तरह का नजर आएगा। तो आपको ऑर्गेनिक मतलब एक फील नजर आएगा कि हाथ के काम में और जो एक मशीन का काम है तो एक डिफरेंस नजर आता है। ठीक, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बेसिकली दिस थीसिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग। स्मॉग ये है कि हर साल फार्मर्स इस पराली राइस स्ट्रॉस को वेस्ट को जलाते हैं और उसकी वजह से लाहौर में स्मॉग होती है। तो ये है कि हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं और ये पूरा इसका प्रोसेस है कि स्टेज बाय स्टेज कैसे हमने पल्प अचीव किया, उस पल्प से फिर हमने डिफरेंट क्वालिटीज़ अचीव की, फिर ये नेचुरल डाई हुआ है, तो ये फिर सर्विस डाई हो जाती है। उसके बाद ये फर्दर जो से आउटकम्स बने। वहाँ पे बहुत सारा मतलब मटेरियल अलग अलग पड़ा हुआ है, तो क्या ये प्रोसेस है कि पहले ये था फिर आपने इसको ऐसे किया और ऐसे किया? बिल्कुल ऐसे। फिर इसकी इसी तरह मतलब यहाँ से यहाँ तक? जी ऐसे। और इसका नाम क्या है? दिस इज़ द प्रोजेक्ट एग्रो वेस्ट। एग्रो वेस्ट, ओके, थैंक यू सो मच। इस तरह हम लोग वहाँ पे गाँव में बैठने के लिए पीढ़ी यूज़ करते हैं। हाँ। उस पीढ़ी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जो अपने शहर में जैसे हम बैठने के लिए चेयर वगैरह यूज़ करते हैं उस चेयर को हाईलाइट किया हुआ है। अपनी रूटीन दिखाने के लिए मैंने बुक्स को हाईलाइट किया हुआ है, लाइब्रेरी की बुक्स होती है और वहाँ जो गाँव की ग्रीनरी बहुत होती है। अच्छे से डिस्क्राइब हुआ है और कलर्स बहुत रियलिस्टिक है और आपका फील आ रहा है जैसे कि आपने कपड़े पे ही पेंट कर दिया और वो कुछ चीज़ें ऐसी पेंट हुई हैं कि वो ओरिजिनली बाहर आ रही हैं। तो हमारी बात बहुत डिटेल में चली गई थी तो इसलिए मैंने उसको बहुत फास्ट कर लिया और इनकी बातचीत जो भी थी वो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की। बेसिकली इनका आइडिया ये था कि ये किसी गांव में रहती थी और वो वहाँ से PIFD जिस तरह उनकी रूटीन थी 4-5 साल से वो आती जाती थी तो उन्होंने उसको डिपिक्ट किया। शहर और गांव, उसकी बिल्डिंग्स और चीज़ें इस तरह की उन्होंने अपने थीसिस का हिस्सा रखी हैं। नो डाउट काम वाकई बहुत अच्छा था और इन्होंने बहुत अच्छा और मेहनत उनकी नज़र आ रही है। शी वॉज सो हम्बल और उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, मुझे टाइम दिया एज़ यू कैन सी। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जी, तो जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, इनका टॉपिक का नाम है ग्लिच और इन्होंने नियॉन कलर्स फैब्रिक पे यूज़ किए हैं जिससे ऐसा लगता है कि जैसे लाइट्स आपने यूज़ की हुई हैं फैब्रिक पे। ऐसा नहीं है, ये कलर्स के इफ़ेक्ट होते हैं। नियॉन कलर का यही एक अपने आप में एक इसकी ख़ासियत है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, शेयर करना आपकी मर्ज़ी और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।